कलयुग का होगा अंत। कलयुग, जो हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों में से अंतिम युग है, मानव जीवन में अधर्म, स्वार्थ और पापों के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। पुराणों और शास्त्रों में कलयुग के अंत का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह युग जो अब चल रहा है, मनुष्य की नैतिकता और आध्यात्मिकता के पतन का समय माना जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, और इसी प्रकार कलयुग का अंत भी सत्य, धर्म और शांति की स्थापना के लिए होगा। कलयुग में अधर्म और पाप अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। धर्म, सत्य और सहिष्णुता जैसे गुण लुप्त हो जाते हैं। मनुष्य स्वार्थी और लोभ से प्रेरित हो जाते हैं। महाभारत और भागवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग में पहला सत्य का अभाव, लोग झूठ बोलने, धोखा देने और स्वार्थी कार्यों में लिप्त होंगे। दूसरा, धर्म का पतन, लोग धर्म और नैतिकता को भूल जाएंगे। पूजा पाठ और ध्यान जैसे कार्य केवल दिखावे के लिए होंगे। चौथा, प्रकृति का असंतुलन, पर्यावरण विनाश होगा, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। कलयुग के अंत के लक्षण, शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत से पहले कुछ विशेष लक्षण प्रकट होंगे। ये लक्षण संकेत देंगे कि मानवता अपने पतन के चरम पर पहुंच चुकी है। 1. प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना, भूकंप, बाढ़, सूखा और अन्य आपदाएं नियमित रूप से होंगी। 2. मानव जीवन का छोटा होना, लोगों की आयु घटकर 20-30 वर्ष रह जाएगी। 3. अत्याचार और अधर्म का बोलबाला, शासक अन्याय करेंगे और समाज में अपराध बढ़ेगा। 4. धार्मिकता का ह्रास, धर्म और आध्यात्मिकता का मजाक उड़ाया जाएगा। कलयुग का अंत और भगवान कल्कि का अवतार, हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग का अंत भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार के माध्यम से होगा। श्रीमद् भागवत, महापुराण और विष्णु पुराण में कल्कि अवतार का उल्लेख मिलता है। 1. कल्कि अवतार का उद्देश्य, भगवान कल्कि अधर्म और पाप का नाश करेंगे। वे सत्य और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। 2. घोड़े पर सवार योद्धा, कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में तेज तलवार होगी। वे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का अंत करेंगे। 3. कलयुग का विनाश, कल्कि पृथ्वी से अधर्म, अज्ञानता और अन्याय का समूल नाश करेंगे। सत्ययुग की शुरुआत, कलयुग का अंत सत्ययुग के आरंभ का संकेत देगा। सत्ययुग वह समय होगा जब 1. धर्म और सत्य की प्रधानता, समाज में सत्य, धर्म और सदाचार का पुनः वास होगा। 2. प्रकृति का संतुलन, पर्यावरण शुद्ध होगा और मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहेंगे। 3. आध्यात्मिक उत्थान, लोग ईश्वर की आराधना में मन लगाएंगे और आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। कलयुग के अंत का संदेश, कलयुग के अंत का मुख्य संदेश है कि अधर्म और अंधकार कभी भी स्थायी नहीं होते। हर युग की तरह कलयुग का भी अंत निश्चित है। यह मानवता को यह समझाने का प्रयास है कि वे अपने कर्मों को सुधारें और धर्म के मार्ग पर चलें। शास्त्रों का यह वर्णन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आधुनिक युग के लिए भी एक चेतावनी है। यदि मनुष्य अपनी गतिविधियों, जैसे कि पर्यावरण का विनाश, नैतिक पतन और समाज में बढ़ते असंतोष को नहीं रोकेगा, तो प्रकृति स्वयं इसे संतुलित करने के लिए अपना तरीका अपनाएगी। आध्यात्मिकता और अंत का प्रतीक, कलयुग का अंत केवल विनाश नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हर बुराई का अंत निश्चित है और सत्य, प्रेम और धर्म हमेशा विजयी होते हैं। मनुष्य को यह समझने की आवश्यकता है कि उसे अपने कर्मों में बदलाव लाना होगा। अंततः कलयुग का अंत यह दर्शाता है कि समय परिवर्तनशील है और हर युग का उद्देश्य मनुष्य को अपने आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को पहचानने का अवसर देना है। यह हमें यह भी सिखाता है कि सबसे अंधकारमय समय में भी ईश्वर का प्रकाश हम तक पहुंच सकता है और धर्म की विजय सुनिश्चित है।